मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा। मेरा सिर्फ ये कहना है संघ की जो नीतियां हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं है। लेफ्ट मींस अ प्रोग्रेसिव थॉट वैल्यू। अकॉर्डिंग टू अस संस्कृति जो है वो समय के साथ बदलती है। संघ के हिसाब से सर 10 सेकंड और, संघ के हिसाब से संस्कृति 5000-10,000 साल पहले जो थी वही आज होगी। हम कहते हैं नहीं। एक मिनट सुधांशु जी, इस फिल्म में हिजाब है, कन्वर्जन है, लव जिहाद है, ये आरोप इसलिए आपके ऊपर लगता है क्योंकि ये आपकी जो पॉलिटिक्स है उसके लिए कन्वीनियंट है ये सारी चीज। चलिए, इन्होंने ऐसा कहा मगर जवाब नहीं दिया। इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री थे वीएस अच्युतानंदन, अपनी पार्टी के सीएम का जवाब नहीं दिया। जरूर आऊंगा अभी। और मगर चलिए, इन्होंने कहा अभी बताइए, इंग्लैंड में वहां की होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन ने क्या बोला कि ग्रूमिंग गैंग डेवलप हुआ है और इसमें मुस्लिम लड़के हैं। वहां तो कोई संघ नहीं है ना हिंदू लड़कियां हैं। कर लीजिए। सुनिए सर, विवेक जी वो कुछ नहीं बोल रहे थे जब आप तो उन्होंने कहा कि, और उसमें मेनली उन्होंने कहा एक बड़ी संख्या पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कों की है जो कि टारगेट करते हैं कम उम्र की लड़कियों को, और इतना ही नहीं उनके साथ मल्टीपल रेप तक करते हैं। ये ब्रिटेन की होम मिनिस्टर का बयान है। अब इसमें भी कहीं संघ का एंगल है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा चलिए, आईएसआईएस सेक्स स्लेव तो आज भी बनाता है, वो भी आरएसएस की वजह से बना रहा है। नहीं अरे जनाब ऐसा है, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम है। सुन लीजिए, आपके पास उसके बाद आप बोलिएगा। इतनी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सलूशन की बजाय मतलब किसी को कैंसर हो गया है, आप कह रहे नहीं नहीं ऐसा करो, उसको थोड़ा सा ये बीकासूल दे दो और उसके बाद कह दो नहीं ये सब ठीक है, बाकी कुछ करिए, ऊपर से चेहरे पे अच्छा मेकअप करवा दो और कह दो जी ठीक है। जनाब ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ बिशप ही नहीं, आपने जो बात कही है, फादर जोसेफ का हाथ काटा गया, वो भी आरएसएस के थे। प्रोग्रेसिव कहा, एक सेंटेंस बताता हूं, सुनिए। जून 2013 प्रोग्रेसिव की बात कर रहा हूं, मल्लापुरम की जिला परिषद ने ये रिजोल्यूशन पास किया कि मल्लापुरम हैज बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, वहां 75% मुस्लिम हो गए। तो लड़कियों की शादी की उम्र जो पहले उस समय 21 और 18 थी ना, वो 18 से घटा के 16 कर दी जाए। एंड लुक एट दिस प्रोग्रेसिव, केरल गवर्नमेंट ने वेट कर दिया। इसको मैं काउंटर करता हूं। मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 की बजाय 16 होगी। तब अपना ऑर्डर विड्रॉ किया जून 2013। 30 सेकंड चाहिए सर, 30 सेकंड के अंदर डाइवर्ट करता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर ले कि अंग्रेजों के पब्लिकेशन इनको पढ़ने हैं नहीं पढ़ने, वहां के लोगों के वक्तव्य सुनने हैं नहीं सुनने। बीबीसी अगर डॉक्यूमेंट्री बनाएगी प्रधानमंत्री के खिलाफ तो नहीं मानेंगे, अगर ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री यहां पे मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल देगी तो ये मानेंगे। ये सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिविटी है। आप मत मानिए ना उनको, आप अपने देश के लोगों की मानिए। नंबर 1। नंबर 2 पे आइए, जो प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं, आप मेरे को सीधी बात बताइए, क्या संस्कृति समय के साथ बदलती है या नहीं? और अगर बदलती है तो आज के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, एमबीए, इंजीनियर, डॉक्टर, क्या आप लोगों को बरगलाया जा सकता है? कोई नहीं बरगला सकता किसी को, पढ़े लिखे बच्चों को छोड़ के चले आएंगे। सर मैं आपको ना एक एग्जांपल, मैं इसका एक सेकंड सर, 10 सेकंड सर, ओनली 10 सेकंड। एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज ये थी सर, इन्होंने कहा मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास गर्ल्स, फिर उन्होंने क्वालिफिकेशन भी उनकी मेंशन करी। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास गर्ल्स को आज के हिंदुस्तान में कोई नहीं बरगला सकता। इस देश के अंदर मैट्रिमोनियल के कॉलम कास्ट के हिसाब से आते हैं। सर आप हिंदुओं के अंदर सर आपके 10 सेकंड सर, 10 सेकंड हिंदुओं के अंदर रिफॉर्म्स की बात करिए। एक मिनट, लड़कियां जलाई जाती हैं सर, एक मिनट, उसकी बात आप करिए। विवेक जी हो गया। अरे कहते हैं जब हम चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं जनता को भरमा दिया, और अब बोलते हैं कोई नहीं बरगला सकता। वो तो गजब का दोहरा चरित्र है भाई। तो फिर मानिए, हिंदू समाज में रिफॉर्म्स की बात करिए। अब एक और बहुत अच्छी बात, डाउरी डेथ्स होती है हिंदुओं में, उसकी बात करिए। सुनिए, एक और बात बताता हूं, बहुत अच्छी चीज। हॉल जो महंगे बुक होते हैं शादियों में, लड़कियों के भारत की, सुनिए, हिंदू समाज की, उसकी बात करिए। अरे भाई विवेक जी एक मिनट, एक लाइन पूरा कर दो बस, एक लाइन। इन्होंने प्रोग्रेसिव की बात कही, जब भारत की साक्षरता दर 20%, 30%, 35% थी, ना मीडिया इंडिपेंडेंट था ना जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी, जलवाए जलाल था कांग्रेस और कम्युनिस्टों का। जब से भारत की रेट ऑफ लिटरेसी 50% क्रॉस की है, कभी कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। और हमारी सरकार 98 में तब बनी है जब लिटरेसी रेट क्रॉस की है, जब मीडिया ओपन हुआ है, जब जुडिशरी ओपन हुई है। इसलिए आप विवेक जी की दो बातें यहां पर सामने आई, एक आंकड़े की बात आई, दूसरे हुए पढ़े लिखे की। मैं निशान जी आपको जितने केस आए, अगर मैं लेटेस्ट केस भी देखूं जो शायद लव जिहाद का नहीं होगा लेकिन भरमाने का होगा, श्रद्धा हत्याकांड में क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी? जितने केसेस हैं
वो ज्यादातर पढ़े लिखे लड़कियों के हैं। इसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं। आप पढ़ने लिखने से जोड़ करके एक ऐसी समस्या को नजरअंदाज कर देना चाहते हैं आपको लगता जो है वास्तव में एक समस्या है। निशान जी, दूसरी फिल्म बनी है 2023 में और यह समस्या 2013 की आप बता रहे हैं जब हाई कोर्ट में केस आया 2009 में। आप ये बताइए कि पिछले 14-15 साल में क्या लगातार इस समस्या पर तमाम पब्लिकेशंस में क्या बात नहीं आई है, तमाम मीडिया सर्कल्स में नहीं आई है? एक बात। दूसरी बात, एक बात और कही कि आप सिलेक्टिव हैं जी, आप बीबीसी की फिल्म को तो नहीं देखना चाहते, इसको देखना चाहते हैं, इसको सच मानते हैं। ये बात आपके लिए भी तो सच है, आप बीबीसी को सच मानते हैं, इसको सच नहीं मान रहे। आपके लिए भी तो सच है ये। ठीक है, हम नहीं है सिलेक्टिव, ये वो कहने वाले सिलेक्टिव जो है वास्तव में वो सिलेक्टिव। आपने ये जवाब दिया। हमने फिल्म मोहब्बत की बात आती है तो कौन से नाम है याद करिए। बहुत जमाने पुरानी फिल्म मुगले आजम, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां नूरजहां। एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीबी रही हो? आधा दर्जन बीबियां सबकी, इसको मैं बोलना सबके हरम में 100 से अधिक बीबियां और एक स्त्री के प्रति निष्ठावान समर्पित और आज भी 4 बीबी के पक्ष में। बोलिए, अब आप 4 बीबियों का मामला है कि नहीं? सुन लीजिए सर। तो इस्लामिक स्टडीज के स्टूडेंट होने के नाते मैं कह रहा हूं, लव जिहाद गलत है। इस्लाम अपनी आस्था और अपने पूरे की पूरा जो वे ऑफ लाइफ होने की हैसियत से अगर कोई स्वीकार करता है तो सही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धोखा दे करके शादी करता है तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है। इसी वजह से मैं हमेशा से एक बात जरूर कहता रहा हूं, एक केस ऐसा बताया जाए, पूरी बात सुन लीजिएगा, जहां पर क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है तो जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, कोई भी केस किसी के यहां ले जाया गया कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है तो चल करके कुछ काम किए, मैंने हमेशा अपने आप को पेश किया। दिन खिलजी ने धोखे से कोशिश की थी कि नहीं? बोलिए, उसको रहमतुल्लाह सलेह क्यों बोलते हैं भाई? बोलिए, कहिए गलत था। मेरे बोलिए, सबसे गलत बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि या तो हम हिस्ट्री पर बात कर लें या आजाद हिंदुस्तान पर बात करें। आप नहीं बोलेंगे। करना चाहते हैं क्लियर कर लीजिए। अगर हिस्ट्री पर बात करना चाहते तो राजा महाराजाओं की कहानियां अलग हुआ करती हैं। विक्रमादित्य की भी उतनी ही रानियां होंगी, अशोका की भी उतनी ही रानियां होंगी, मुगलों की भी उतनी ही रानियां होंगी। बात ये नहीं है, इसको इस तरह से लेके चला जाता है। इसे सुनिए, मुझे जानते क्या याद है? बचपन में कमेंट्री सुनते थे, जब तो मैच नहीं आता था तो कमेंट्री सुनते थे, खतरनाक गेंद देखी ऑफ स्टंप के बाहर तो बल्ला हटा लिया। वो इनकी स्थिति हो गई जैसे इन्होंने कहा। हिस्ट्री पर तो ये अपनी बात अच्छा चलिए। अरे भाई अलाउद्दीन खिलजी, चलिए आज की बात करते हैं सर। अलाउद्दीन खिलजी को आप अगर कंफर्म, अच्छा आज की हम बात करते हैं, आज की बात करते हैं। ये बताइए, आपके हिसाब से औरत को तलाक का अधिकार है? बिल्कुल है, दिया जाता है तलाक का अधिकार? तलाक कहते हैं। बता दूं तलाक, बताइए एक केस बताइए जिसमें औरत ने तलाक दिया हो। बोलिए एक केस बताइए। मेरी वाइफ ने दिया था अपने शौहर को, उसके बाद मुझसे शादी की है। तो आप बताइए ना, ऐसे एक केस को बताइए तो। अपना केस बताइए। मेरी बीवी ने इसे अच्छा दिखाइए कहां इस्लाम में तलाक का अधिकार दिया था। अच्छा 3 तलाक का अधिकार है औरत